इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। अच्छा मैच देखने को मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान ने जो प्लेइंग 11 खिलाई है मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए है कि नाफे नहीं है। मैं 3 फास्ट बॉलर इसमें देखना चाह रहा था। ओके। पाकिस्तान 2 लेफ्ट आर्मर के साथ गया है, तो आप एक ऑलराउंडर कम करके एक फास्ट बॉलर खिला सकते थे या फ़हीम अशरफ को आप चांस दे सकते थे। तो अगेन मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये तीनों मैचेस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न। हम पहले इसको कह रहे थे कि हमारी प्रैक्टिस सीरीज है। प्लेइंग 11 बताइए। साहिबजादा फरहान, ओके। साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, ठीक है। फखर जमान 5वें नंबर पे, उस्मान खान, शादाब खान, 9 ख्वाजा नाफे, ओके। मोहम्मद नवाज, 9 राना साहब, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा और अबरार अहमद, 2 पेसर जैसे हमाद भाई ने कहा, दोनों लेफ्ट आर्मर्स। अबरार हमारा एक्सप्रेस आ गया, स्पिनर आ गया जी। नवाज स्पिनिंग ऑलराउंडर, शादाब हमारे आगा जी भी कर लेते हैं, साइम अयूब भी हैं, साइम अयूब भी कर लेता बॉलिंग। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड के अगर कहें तो ट्रेविस हेड आज की कैप्टन है, कैप्टन। मैथ्यू शॉर्ट, कैमरन ग्रीन, मैट रेनशॉ, कूपर कॉनली, मिचेल ओवन, जॉश फिलिपे, जैक 2 एडवर्ड्स प्लेयर्स का डेब्यूटेंट हैं ये, जेवियर बार्लेट, एडम जैम्पा और माली बिर्डमैन एक और डेब्यूटेंट जो कि 140 प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा पे गेंदबाजी करते हैं। तो गजाल शाहीन को खिलाना ठीक है, उसको मैं सेकंड या थर्ड के अंदर नहीं था लेकर जाना चाहिए। पहला खिलाना है, सेकंड या थर्ड में रेस्ट दे दें, किसी और को कर ले ट्राई, इट डजंट रियली मैटर। अब वो फिट है तो उसको खिलाना खिला ले, पहले खिलाएं तीसरा खिलाएं। पहले मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि वो चाह रहे कि पहला मैच जरा हम तगड़ा खेले जीते और फिर उसके बाद हम दूसरों को जरा मौका दें। सो इट्स ओके। तो ख्वाजा नाफे क्यों नहीं है? हम लोग कहते हैं ख्वाजा नाफे होगा। ख्वाजा नाफे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उनके ख्वाजा नाफे बिल्कुल सामने देखने में को हमारी मिलेगा स्क्वाड आ हमें। गई। इसमें अगर ख्वाजा नाफे होते तो बड़ा बेहतरीन हो जाता। मैं तो ये प्रेफर करता कि उस्मान की जगह ख्वाजा नाफे होते अगर पहले मैच में तो, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। अच्छा, ये इस वजह से तो नहीं कि उस्मान खान का लाहौर में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इस वजह से उन्होंने नाफे को ड्रॉप कर दिया? उस्मान खान का नेसेसरीली कोई इतना तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है लाहौर में। पीएसएल में उसमें मुल्तान में उन्होंने रन्स किए हुए हैं, इतने रन्स नहीं है लाहौर में, लेकिन जब इंटरनेशनल उसकी बात होती है, अगर आप यही देखें, अगर ये चीज़ सोचते होते तो एशिया कप में उस्मान खान नजर आते हैं हमें, क्योंकि उन्होंने तो सारी क्रिकेट दुबई में खेली है, अपनी यूएई में खेली है। तो ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से उन्होंने एक सीनियरिटी की बेस पे पहला मैच जैसा गजाल ने कहा कि जीतना चाहते हैं, तगड़ा खेलना चाहते हैं। आगे आने वाले मैचेस में हम तीनों दिन ने डेफिनेटली खेलेंगे, वो ख्वाजा नाफे भी खेलेंगे और आप बॉलिंग में भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 4-5 आपके चेंज नहीं होंगे। हाँ, वो हो सकता है कि इसी तरह से जाए, और ये भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड ये भी है कि अगर खुदा ना खास्ता साइम अयूब या साहिबजादा में से कोई परफॉर्म नहीं करता तो हम ये भी शायद हो सकता है देखें कि ख्वाजा नाफे ऊपर आपको, लेकिन हमें उसके भी ओपनर खेलते हुए कम ही लग रहे हैं। देखिए माइक हैसन की अगर आप बात करें तो वो मुझे तो बड़े पसंद है, क्योंकि फैसले उनके थोड़े दिलेर होते हैं, थोड़े समझ नहीं आते लोगों को, लेकिन वो उस तरह से हैं कि वो चांसेस लेते हैं। और आपको ये खाली ये नहीं कि इस सीरीज में नजर आएंगे, आपको वर्ल्ड कप में भी वो इस तरह के पंगे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये पंगे करना सही होगा इतने क्रूशियल टाइम के अंदर? खास तौर पे होता है सम टाइम वो, और खास तौर पे हमने ये पंगे पिछले साल में बहुत किए हैं और हमने देख लिया उनका रिजल्ट भी। एशिया कप में सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपके हक में फैसले नहीं जाते, समटाइम्स होता है ऐसा, लेकिन अभी आप देखें रिसेंट जब से माइक हैसन ने ज्वाइन किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, तब से मेरे ख्याल से पाकिस्तान अभी ज़्यादा विनिंग साइड पे है। एक एशिया कप को आप निकाल दें, वो भी ऑलमोस्ट हम जीत गए थे, तो उससे पहले ट्राई सीरीज़ जीती आपने, उससे पहले आपने सीरीज़ जीती, फिर आपने 2 सीरीज़ उसके बाद जीती, तो मेरे ख्याल से अच्छे एक ट्रैक पे है पाकिस्तान क्रिकेट। और अच्छा, ये वाले मैच तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे, अभी हमारा मैच भी चल रहा है साथ ही साथ, बिल्कुल बहुत टाइम है, शाम तक बैठे और ये डिस्कस होता रहेगा। न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के हवाले से थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने न्यूजीलैंड का वापस से कमबैक देखा है, एक T20 में उनको जो क्लीन स्वीप था, फिर उसके बाद एक अच्छा उनका कमबैक है, उस परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? देखें, रन्स बोर्ड पे होना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है। एक गो उन्होंने 208 चेस करवाई सीरीज़ में, लेकिन अब जिस तरह से बैटिंग की है 50 रन्स उन लोगों ने से हराए हैं जी, डैरल मिचेल ने जिस तरह से बैटिंग की है डेथ ओवर्स में बुमराह के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाफ फिट बुमराह खेल रहे हैं। मैंने पहले भी ये कहा था। अच्छा। शोएब अख्तर ने ये बात कही थी कि जब उनको कमर का इशू होगा, जो उनकी इंजरी रही है बैक की, अगर वो उस पर रिकवर नहीं कर पाएंगे, अगर वो इतना, हालांकि उन्हें 1 साल का रिहैब में वो रहे हैं,
लेकिन स्टिल अभी अगर हम बात करें तो वो वाला जो एक स्टिंग होता है ना बुमराह की बॉलिंग से, वो नज़र नहीं हमें आ रहा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी इंजरी के बाद से वो दोबारा से वो वाला स्पार्क अभी तक वापस नहीं आया। जी एग्जैक्टली। अच्छा, ये वाला पैटर्न तो हमने पाकिस्तानी टीम में भी बहुत ज्यादा देखा है। लेकिन पाकिस्तान टीम में ना, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान टीम में हम डिपेंडेंट नहीं रहते किसी भी बॉलर पे। अच्छा, आप देखें शाहीन अफरीदी अगर लेकिन नहीं, शाहीन ये पे वाली बात है। हाँ, शाहीन पे हम लोग हमेशा से डिपेंड कर रहे शाहीन पे हैं। आप शाहीन पे हम यही इस चीज़ से हम बड़ी जल्दी निकले ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शाहीन अगर हमें पहले ओवर में विकेट देते थे तो पाकिस्तान जीता था। फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि उनको विकेट्स नहीं आना शुरू हुई, फिर इंजरी भी हो गई, फिर वो टीम से ड्रॉप भी हुए, टीम जीती भी। बुमराह के इंडिया के सीन में ऐसा नहीं है, मतलब आप उस केस में ऐसा नहीं है। बुमराह पे रिलाई करती है इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा। अब हर्षित राणा को आप ले लें, वो तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, अर्शदीप सिंह उस तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे नसीम शाह थे 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं थे, उनके बाहर होने की वजह से हम कितना ख्वार हुए थे, उस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था। तो ये वाली बात तो हम इसको बैक कर सकते हैं ना कि हमारी टीम अक्सर औकात एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नहीं देखें, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, आपने बड़ी जल्दी उसको ओवरकम किया। अच्छा, जब शाहीन अफरीदी के ऊपर डिपेंडेंट थे, नो डाउट, पावर प्ले में आपको विकेट्स देते थे, पाकिस्तान डोमिनेट करता था, नसीम शाह अपनी बॉलिंग से कंटेन करते थे, उसके बाद आउट करते थे। जब सलमान मिर्ज़ा का इंक्लूजन हुआ, फिर वसीम जूनियर को चांसेस मिलना शुरू हुए, उसके बाद अहमद दानियाल हैं पीछे, हमें ये पता चल गया कि हम किसी एक प्लेयर पे डिपेंड। फिर आप रिजवान और बाबर की मिसाल ले लें, तो उन्होंने इतना अरसा ओपनिंग स्लॉट को उन्होंने संभाले रखा, पाकिस्तान जीता भी उसमें काफ़ी। बेशक वो स्ट्राइक रेट के बड़े डिबेट होती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जीतता रहा। लेकिन फिर हमने बड़ी जल्दी उसको भी ओवरकम कर लिया। हमने बाबर और रिजवान के बगैर सीरीज खेली, जीती भी। हमने वसीम जूनियर को ऑन एंड ऑफ ही खिलाया, उसके ऊपर हम लोग इतना ज्यादा रिलायबल नहीं रहे। लेकिन वही आपको बता रहा हूं ना कि नसीम और शाहीन के ऊपर रहे हैं डिपेंडेंट। वही हुआ ना कि जब आप उनको लेके आते थे वो आउट करके दे देते थे। एग्जैक्टली, आप उनको लेके आते थे वो आउट करके देते थे। हारिस रऊफ पे इन्वेस्टमेंट बड़ी ज्यादा रही है पीसीबी की। कंसिस्टेंसी जितनी उन पे मिसाल बैठती है ना, किसी पे नहीं, हमारे प्लेयर पे बैठती। नहीं बैठती है, एक पे बैठती है उससे ज्यादा। साइम अयूब, राणा साहब साइम अयूब देखें, साइम अयूब जब टीम से बाहर गए ना, तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं गए थे। बॉलर्स की बात करें ना, अभी हम वो बैटिंग और बॉलिंग वाले कॉम्बो की, ऑलराउंडर की बात नहीं है। हारिस रऊफ पे आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस तरह से उनको चांसेस मिले हैं, वसीम जूनियर को अगर उस तरह चांसेस मिले होते तो शायद वो एक मैच विनर बॉलर बन के निकलते, जो कि वो हैं भी। मेरे ख्याल से भी आप सलमान मिर्ज़ा एक मुझे ऐसा लगता है कि जो यॉर्कर लेंथ पे बॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान पूरे सेटअप में वसीम जूनियर ऐसे हैं जो विकेट को टारगेट्स करते हैं और यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग भी करते हैं, रिवर्स भी बॉल उनका होता है, पेसी भी हैं, एक्शन भी बड़ा ज़बरदस्त है, आपको फील्डिंग में भी जान मारते हुए नजर आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इंजरी का भी कोई ऐसा मामला नहीं है, फिट भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी उस पर इन्वेस्टमेंट की है, मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी अगर गुड लेंथ के ऊपर वो बॉल करते हैं तो उनसे ज़्यादा डेंजरस बॉलर मेरे ख्याल से कोई नहीं है। सलमान मिर्ज़ा इसलिए ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं गुड लेंथ पे या थोड़ा बैक ऑफ लेंथ पे बॉल करते हुए कि वो निपी बॉलर हैं, एक्शन उनका इतना हाई आर्म नहीं है, थोड़ा सा वो नीचे से ही आते हैं, तो वो थोड़ा सा ना जो निपी ग्रिटी बॉलर है वो एक तो 140 क्लिक वो करते हैं, उसका बॉल जब उनका बैट्समैन को अंदर आता है ना, खास तौर पे लेफ्टी की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है टैकल करना, जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। और अगर आपका इसके बारे में क्या कहना है इतना? इसको मैं कंक्लूड, अगर श्रीलंका जैसी विकेट्स जो है ना, श्रीलंका ये तो अभी पाकिस्तान में तो खेलने शायद इस तरह से उनको मदद ना मिले, लाहौर में आउट किए हुए, लेकिन श्रीलंका जैसी जो विकेट्स हैं वो सलमान मिर्ज़ा को बहुत सूट करेंगे। सही, सलमान मिर्ज़ा को। और हमने पहले टी20 में देखा भी था जब वो खेले थे, वो जी 4 आउट किए थे शायद, 3 या 4, और उसमें वो बैक ऑफ द लेंथ भी वो जो कराते हैं उसमें भी जब वो वेरिएशंस भी अपनी ले आते हैं ना, वो काफी अनप्लेएबल रह जाती है वो। सलमान मिर्ज़ा ने अपनी बेस्ट इनिंग्स जो खेली है, सलमान अली आगा ने अपनी बेस्ट इनिंग्स खेली हैं ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में खेली हैं, 14 बॉल्स के ऊपर उसने पता नहीं काफी अच्छे स्कोर्स बनाए थे। हाँ 45 या 46 करके उसने वन हिट अवे फ्रॉम द जॉइंट फास्टेस्ट 50 45 यस। चलें जी, हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है, हमारे दोनों प्लेयर्स मैदान में उतर चुके हैं। और कौन कौन से ये दो प्लेयर्स हैं? इट्स मिस्टर साइम अयूब एंड साहिबजादा फरहान मुकद्दस। It's about to go down. My throat might not allow me, but I will fight it and I will bring the energy because साइम अयूब से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं गजाल हमें। अब देखते हैं कि क्या साइम अयूब हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे या हमें वापस से निराश करके जाएंगे और अपनी बॉलिंग से हमें थोड़ा सा खुश कर देंगे। रुक जाओ, रुक गए। इट्स मैच टाइम। पहली इनिंग स्टार्ट होने लगी है। हमारा हमेशा ये होता है कि हम एक सवाल पूछते हैं कि पावर प्ले में कितना स्कोर होगा और कितनी विकेट्स जाएंगी। सबसे पहले हमाद। ठीक है, हमाद 55 without any wicket. Without 55 without ये मेरी दिल की चाहत है। Any wicket.
ठीक है अच्छा। मेरे ख्याल से 50 हो सकते हैं। 50 नो विकेट्स। नो विकेट्स। नो विकेट, सारे बड़े होपफुल है। नो विकेट होंगी तो फिर इससे बड़े ज्यादा रन नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाऊंगी। ये हमारे ये वाले ओपनर्स चल जाते हैं और होपफुली मेरे ख्याल से चलेंगे। ये हम आप बताइए, रियलिटी चेक थोड़ा सा हम लोग देते हैं और मेरे ख्याल से 1 विकेट जाएगी और 50 के करीब करीब, हाँ 55 चलो कर लो, लेकिन 1 विकेट जाएगी हमारी। आपने मेरे दिल की बात छीन ली, लेकिन इसलिए अब मैं 55 नहीं कहूंगा, 56 for 1। ओके 56 for 1। और व्हाट अबाउट द विकेट? विकेट जाएगी 1 Wicket 1 हाँ। 1 4 1। एक बुरे स्टैट, ऊपर चला जाए। एक बुरे स्टैट अल्लाह बताऊं ना करे आपको, कोई भी पाकिस्तान के लिए एक बुरा स्टैट। जी जी। एक बुरा स्टैट ये है कि जब भी किसी ने डेब्यू किया ना पाकिस्तान के वो अगेंस्ट, विकेट लेता है। ओह एग्जैक्टली। ये वो एक स्लिप रखी हुई है। और यार पहली बॉल पे नो, फर्स्ट बॉल पे आउट, फर्स्ट बॉल पे फर्स्ट बॉल पे पहला आउट पाकिस्तान का हो बिल्कुल चुका है और हमने अभी बोला था कि एक आउट होगा और साहिबजादा फरहान आउट हो चुके हैं। बॉल रुकी। पहली बॉल पे। अच्छा मुकद्दस आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो चुकी है, पहली बॉल के ऊपर साहिबजादा फरहान आउट हो चुके हैं और 0 स्कोर साहिबजादा फरहान ने बनाया। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पावर प्ले के अंदर इंतहाई विकेट जाएगी कि नहीं जाएगी और हम लोगों ने सोबी ने बोला था कि 0 और मैंने कहा था 1 विकेट जाएगी। मुकद्दस उन्होंने बहुत ज्यादा आपकी सुनी है, मेरे दिल पे लगी है उनके जाके, और बहुत इजी शॉट था, बहुत इजी शॉट था, बहुत ज्यादा इजी शॉट था। सोबी अभी इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, हमारा मैच का स्टार्ट ही अगर पहले आउट से हो रहा तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि लगाएंगे। मुकद्दस की जो बात है वो इतनी जल्दी सच हो जाएगी, क्योंकि सोबिया मुझे पता है इनसे ज्यादा उम्मीदें हम लोगों को नहीं लगानी, बाद में यही कुछ होता है। गजाल विकेट जा चुकी है, क्या एक और जाएगी कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद थी विकेट जाने की, लेकिन इतनी जल्दी पहली गेंद पे जाने की तो मैंने भी खैर कोई उम्मीद नहीं। आगा जी आ गए, बाबर नहीं आया, आगा जी आए। हमाद भाई द कैप्टन हैज टेकन द चार्ज। उन्होंने कहा कि भाई अब ये जरा तो हम 50-55 की उम्मीदें छोड़ दें अब जरा। नहीं अब इस वक्त तो कर सकते हैं, कर सकते हैं अभी। वो फॉर्म कंटिन्यू करेंगे मेरे ख्याल से, तेजी खेलने हैं, पावर प्ले लूटने ही आए हैं वो। आगा जी पावर प्ले लूटने आए हैं या हमारे दिलों को चूर चूर करने? 1 आउट रहेगा, अब कितना आउट रहेगा पावर प्ले में? नहीं हम चेंज नहीं कितने विकेट्स करते, रहेंगे? हम चेंज नहीं करते। रन्स तो मैं इतने ही कहूंगा कि भी बिल्कुल मत खोलना। मैं खोलूं? मैं नहीं खोलूं बिल्कुल भी मत खोलना। नीचे 15 करके कुछ आने लग गया कि 15 को क्या होगा। 15 फरवरी को आपके टीवी टूटेंगे, दिल टूटेंगे, आपकी जुबान लड़खड़ाएगी। अच्छा गजाल आप ये बताओ कि अभी हम पावर प्ले की बात तो कर रहे हैं, लोएस्ट स्कोर कितना है पाकिस्तान का पावर प्ले में 14 और हाईएस्ट कितना है? 14 लोएस्ट